से पहले आइए समझते हैं कि ड्राइंग किसे कहते हैं। एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द पार्टनर फॉर देयर पर्सनल यूज और एनी प्राइवेट पेमेंट मेड आउट ऑफ बिजनेस फंड आर कॉल्ड ड्राइंग। अर्थात पार्टनर जब बिजनेस से कोई कैश अथवा एसेट अपने पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल एक्सपेंस के लिए निकालता है तो उसे ड्राइंग कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी बिजनेस और कोई पार्टनर दो अलग अलग एंटिटी होता है, तो बिजनेस अगर किसी व्यक्ति को पैसे उधार के रूप में देता है तो उसके बदले वो उससे इंटरेस्ट लेता है। ठीक उसी प्रकार वह पार्टनर को अगर उधार देता है तो उससे इंटरेस्ट की आशा रखता है, इसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं जर्नल एंट्रीज ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हम लोग अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तथा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ चुके हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तथा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या ट्रीटमेंट किया था उसको भी हम लोग देख लेते हैं पहले। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग डेबिट साइड लिखे थे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट साइड लिखा गया था। आइए इसका जर्नल एंट्रीज देखते हैं। फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका एंट्री हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ऑन क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका जर्नल एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर ट्रांसफर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हम लोग जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के द्वारा दिया जाता है और उसके कैपिटल के द्वारा दिया जाता है, तो पार्टनर का कैपिटल डिक्रीज होता है और हम जानते हैं कि पार्टनर का कैपिटल डिक्रीज होने पर उसको डेबिट किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया गया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है, इसलिए इसे क्रेडिट किया गया है। और ये क्लोजिंग एंट्री है, क्लोजिंग एंट्री ओपनिंग एंट्री का रिवर्स बनता है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर क्रेडिट है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को यहाँ पर डेबिट किया गया और इसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रिपरेशन में ट्रांसफर किया जा रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं आइए हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं। केस 1, when amount of drawing rate of interest on drawing per annum and date has been given, जब अमाउंट ऑफ ड्राइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
और डेट दिया रहता है, तब हम लोग उस समय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय 100 इंटू पीरियड बाय 12। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग is equal to drawing into rate of interest of drawing by 100 into period by 12। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अ पार्टनर withdrew 10,000 rupees on June 1, interest on drawing at the rate of 12% per annum firm closes its books on 31st March, calculate interest on drawing। तो यहाँ पर हमको ड्राइंग का अमाउंट दिया हुआ 10,000 रुपीज, डेट भी दिया हुआ है ऑन जून 1, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट भी दिया हुआ 12% पर एनम। हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है और फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग पीरियड भी दिया हुआ है 31 मार्च, यानी अप्रैल से शुरू हुआ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, हमको ड्राइंग लेना है, ड्राइंग दिया हुआ 10,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% दिया हुआ, 12/100। पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं जून से मार्च का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 for 10 months, 10/12। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, बचा 1,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकला हम लोग का 1,000 रुपीज। केस 2, when amount of drawing, rate of interest on drawing has been given, rate of interest on drawing has been given but date has not been mentioned, but date has not been mentioned। तो इस केस में हम लोग एवरेज पीरियड लेते हैं 6 मंथ्स के लिए, एवरेज पीरियड 6 मंथ्स के लिए लेते हैं। मान लीजिए सेम क्वेश्चन है और यहां पर डेट नहीं दिया हुआ है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर हम लोग लेंगे 12/100 इंटू 6/12 फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ लेना है, कब? जब डेट नहीं दिया होगा, डेट ड्राइंग का डेट नहीं दिया होगा। 12 से 12 कैंसिल हो गया, 20 से 20 कैंसिल हो गया, 100 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 600। केस 2B में, इसी में अगर पर एनम भी नहीं दिया, पर एनम हैज नॉट बीन मेंशन्ड ऑल्सो, when amount of drawing, rate of interest on drawing has been given but date has not been mentioned as well as per annum has not been mentioned।
उस केस में हम लोग पीरियड को नहीं लेते हैं, उस केस में हम लोग पीरियड को नहीं लेते। तो मान लीजिए सेमी क्वेश्चन है और यहाँ पर एनम नहीं दिया हो, तो हम लोग यहाँ पर पीरियड को नहीं लेंगे, सीधा लिखेंगे ड्राइंग इनटू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय 100। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज गिवन 12%, तो 12 बाय 100, तो हमारा निकला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1200 रुपीज। इसके बाद के केस में ड्राइंग लगातार निकलता है रेगुलर बेसिस पर और इरेगुलर बेसिस पर। व्हेन डिफरेंट अमाउंट इज विथड्रॉन एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम लोग दो मेथड से बनाते हैं, एक सिंपल मेथड से और एक प्रोडक्ट मेथड से। आइए देखते हैं। केस 3, when different amount is withdrawn at different interval of time, तो उसको हम लोग दो मेथड से बनाते हैं, एक सिंपल मेथड से, दूसरा प्रोडक्ट मेथड से। तो सिंपल मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग by 100 into period by 12। दूसरा मेथड होता है प्रोडक्ट मेथड। उसको निकालने का फार्मूला सेम होता है, पीरियड के जगह पर हम लोग 1/12 लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय 100 इंटू 1/12। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। डेट जुलाई, सितंबर, नवंबर, जनवरी, मार्च, अलग अलग डेट ले लेते हैं। जुलाई 1, सितंबर 30, नवंबर 30, जनवरी 1, मार्च 1, मार्च 31। अलग अलग अमाउंट भी ले लेते हैं। 15,000, 10,000, 5,000, 10,000, 20,000, 10,000। पीरियड अप टू मार्च ले लेते हैं। पीरियड अप टू मार्च 31। और मान लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 12% दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो पहले पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च।
हमको कैलकुलेट करना है जुलाई से मार्च। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 9 मंथ्स। सितंबर 30 मतलब अक्टूबर से लेना है। 1 2 3 4 5 6 फॉर 6 मंथ्स। नवंबर 30 यानी दिसंबर से लेना है। 1 2 3 4 जनवरी टू मार्च 3 मंथ्स, मार्च नील। अब यहाँ पर हम लोग को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला हमको पता है। टोटल ड्राइंग 15,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12/100 इंटू पीरियड बाई 12 9/12। तो यहाँ से 12 से 12 कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जा रहा है, और यहाँ 150 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1350। ठीक उसी प्रकार उसको भी निकालेंगे। 10,000 इंटू 12% 12/100 इंटू फॉर 6 मंथ 6/12 600। ठीक उसी तरह जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 200 300 200। तो टोटल जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगा वो निकलेगा 235 27 613 13 2650 2650 रुपीज़ निकलेगा। अगर इसको हम लोग प्रोडक्ट मेथड से ही बनाएंगे तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2650 रुपीज़ ही निकलेगा। तो आइए देखते हैं कि इसको अगर हम लोग प्रोडक्ट मेथड से बनाते हैं तो किस प्रकार बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं प्रोडक्ट। अमाउंट और पीरियड को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,35,000 60,000 20,000 30,000 20,000 ऐड कर लेंगे 20 30 50 70 130 265 2,65,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला हम लोग को पता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग। तो टोटल ड्राइंग हम लोग का निकला है 2,65,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% गिवन इन दिस क्वेश्चन 12/100। और हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ मेथड में पीरियड कितना लेते हैं 1/12। 12 से 12 कैंसिल हो गया। वी गॉट 2,650 रुपीज़। यही हम लोग को सिंपल मेथड में भी निकला था, यही हमको प्रोडक्ट मेथड में भी निकला। दैट्स ऑल, थैंक यू।